बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने जाते जाते अमेरिका और इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट को बहुत बड़ा झटका दिया है। दूसरे लफ्जों में कहिए कि ट्रंप ने जाते जाते इसराइल को और अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को और जो बाइडेन को बहुत बड़ा टीका लगा दिया है। ये दुनिया को टीका लगाते फिरते हैं, उसने जाते जाते इनको टीका लगा दिया, छोड़ा नहीं। सूरत हाल ये पैदा हुई कि इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि किसी सूरत हमने यूएई को बर्तरी हासिल नहीं करने देनी। F-35 का जो मायदा था वो किसी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इसराइल के एस्टैब्लिशमेंट ने फौरी तौर पर ट्रंप को कहा कि आप ये डील कैंसिल करें। देखिए, मामला ये हुआ था कि इसराइल को तस्लीम करेगा यूएई, और यूएई को पता था कि प्रॉब्लम मेरे लिए खड़ी हो सकती है, कल को ये मेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे। अभी भी तो ब्लैकमेल करके उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया। अब सूरत हाल ये है कि इसके बदले में मांगा था कि आप हमें कोई रिलीफ दें, और ये रिलीफ असल में उन्होंने कहे थे कि हमें 50 F-35 तैयारे दें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट ने कहा किसी सूरत, आप जानते हैं कि 80 की दहाई में एक मुआहदा हुआ था इसराइल का अमेरिका के साथ, किसी अरब रियासत को ऐसे कोई हथियार नहीं दिए जाएंगे जो ख़ास तौर पर इसराइल के बराबर हो, उसके पास को भी हो या उससे बेहतर हो। अब सूरत हाल ये हुई है कि 50 F-35 तैयारों की जो डील थी और इसके साथ 18 MQ-9 रेपर्स जो ड्रोन्स है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास भी हैं, जो चाइना ने हमें इनकी कॉपी बनाकर दी, ये तकरीबन 25 अरब डॉलर्स की जो डील थी, ये जाते जाते ट्रंप इन पर साइन कर गया। और अब हर सूरत अमेरिका को ये तैयारे यूएई को देने पड़ेंगे। अब इससे सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज है, अपसेट है, तो वो है जो बाइडेन। देखिए, जो बाइडेन ने कहा था कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, हम इनको नहीं देंगे। अब असल में पीछे बैठकर अर्दोगान ने भी अपना खेल खेला। अब यूएई मांग रहा है F-35 50 और उसके साथ 18 ड्रोन। ट्रंप ने जाते जाते साइन कर दिया। अब साइन करने के बाद मामला क्या है? साइन करने के बाद सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इस वक्त कि इन लोगों ने अब परेशानी के आलम में, इसराइल को पता है कि अब यूएई के साथ मामला रखने पड़ेंगे सेट, क्योंकि अगर इनको F-35 मिलते हैं कुछ सालों के अंदर और इसके बाद अगर ये पाकिस्तान की तरफ इनका झुकाव किसी वजह से, देखिए रिश्ते बनते और टूटने में कोई वक्त नहीं रखता। अगर इसराइल के खिलाफ होते हैं जाकर यूएई वाले, तो कल को वो पाकिस्तान की मदद लेंगे F-35 के हवाले से, लिहाजा वो चाहेगा कि इनके साथ ताल्लुकात बना कर रखे। अब दूसरी जानिब आप ये देखें कि जो बाइडेन के लिए मुसीबत पड़ गई है, वो असल में अरब स्प्रिंग उसने करवाना है शुरू, उसने अरबों को करना है तबाह। अब जब अरब मजबूत हो जाएंगे, खास तौर पर चाहे आप मांगे तांगे की सवारियां क्यों ना ले, देखिए अमेरिका चाहे जितनी मर्जी मॉडिफिकेशन कर दे F-35 के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सूरत हाल ऐसी पैदा हो ही जाएगी कि ये F-35 देने पड़ेंगे इनको। और आप ये देखें कि अभी हालिया इन्होंने कई आर्टिकल्स पूरी दुनिया के अंदर लिखवाने शुरू किए कि F-35 में करीबन 1000 के करीब नुक्स हैं। उसके बावजूद यूएई बजीद रहा। अब ट्रंप ने जाते हुए साइन कर दी कि जो बाइडेन अब लड़ेगा यूएई के साथ, और अब वो यूएई के ऊपर या अरबों के ऊपर जो तबाही लाने के आसार है, यानी जो इन्होंने ट्रंप को कहा था कि आप नई जंग शुरू करें एस्टैब्लिशमेंट ने, उसने इनकार किया। अब जब वो शुरू करेंगे तो मामला मजीद खराब है। देखिए, जो असल में जिन्होंने डील करवाई है लॉबिंग फर्म, उनको भी कई अरब डॉलर यूएई ने दिए हैं। अब वो कभी भी नहीं चाहेंगे बड़े लेवल के लोग के यूएई के हालात ख़राब हो, क्योंकि 25 अरब डॉलर की जो डील है और ख़ास तौर पर जो लॉबिंग फर्म ने पैसा पकड़ा है, वो सारे का सारा बर्बाद हो सकता है। इसीलिए वो चाहेंगे कि अब यूएई के साथ कुछ बैलेंस रहे ताकि हमें पेमेंट भी मिलती रहे। अभी सूरत हाल के अंदर कतर हो गया एक्टिवेट। कतर ने असल में एक्टिव होने की उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने एक रिक्वेस्ट दी थी अमेरिका को कि अगर आप यूएई को देंगे तो आप फिर मुझे भी दें। अब इसी तरह सऊदी अरब इनसे ले रहा है कि हमें भी आप F-35 दें। अब कुल मिलाकर सारे के सारे इन पर चढ़ दौड़े। अब प्रॉब्लम क्या है? अब ये अरबों को मजबूत करने वाली बात है। देखिए, F-35 का कुछ कंपोनेंट्स इसराइल भी बनाता है, ये ज़हन में रखिएगा। इसराइल के पास जो F-35 है वो सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके अंदर आपकी कैपेसिटी हो मिसाइल मारने की, स्टोर करने की हो, स्कैन करने की हो, टारगेट को चेक करने की हो, उड़ने, ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने अपग्रेड की हैं। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे प्रॉब्लम आ रही है इसराइल को कि हमारे मुकाबले में अरब इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आज अगर अरब एक्टिव है तो कल को कोई पता नहीं चलता। कुछ साल पहले तो सऊदी अरब भी हम पर मर रहा था, हम भी सऊदी अरब पर मरे थे। आज हालत ये है कि 136 का आंकड़ा इस वक्त बन चुका है।
और 180 डिग्री एंगल के ऊपर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ है, यानी वो उधर हो चुका है, वो उधर हो चुका है। कल को ये लड़ाइयाँ दोस्ती में बदल सकती है, दोस्ती लड़ाई में बदल सकती है। यही सऊदी अरब था जो अफगान तालिबान के पीछे खड़ा था, आज उसके खिलाफ है। यही सऊदी अरब था जो पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ था, आज इंडिया के साथ खड़ा है, इसराइल के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ है। यही रूस था जिसको हमने तोड़ा है, आज वो हमारी बैक पर खड़ा है, इंडिया के साथ नहीं। लिहाजा इत्तेहाद बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन अगर आपके पास हथियार आ जाते हैं तो फिर मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। पाकिस्तान के एयरफोर्स के लोग हमेशा यूएई की एयर चीफ रहे हैं, उनकी एयरफोर्स को संभाला है, बनाया है। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको खदशा था कि कहीं पाकिस्तान के हाथ ना लग जाए। आज ताल्लुकात है, कल खराब हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, यूएई को पता है कि इन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है। अब ग्रेटर इसराइल जब ये बनाने के लिए तैयार होंगे तो वो रेजिस्ट भी करेंगे, और हो सकता है कल को अगर इसराइल के साथ इनकी लड़ाई हो जाए, आज तो दोस्ती है, अगर कल लड़ाई होती है तो पाकिस्तान को इनवाइट कर ले। देखिए 2-3 साल पहले तो हमारी भी ईरान के साथ इतनी अच्छी खासी लड़ाई थी, उनकी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे। आज पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। तुर्की के ताल्लुका सऊदी अरब से ठीक थे, आज उनके खराब है। तो ये चीजें ऊपर नीचे होती हैं। अब कतर भी मांग रहा है, क्योंकि कतर ने कहा था कि मुझ पर यूएई, बहरीन और सऊदी अरब हमला करना चाहता है। अभी दोस्ती इनकी हो चुकी है, लेकिन अभी वो मांग रहे हैं। ट्रंप ने जाते हुए इनको पूरी तरह इनकी एस्टैब्लिशमेंट को टीका लगा दिया है कि मैं तो जा रहा हूं, अब ये हथियार मैं इनको दे रहा हूं, अब तुम भुगतते रहना। अब असल में यूएई के पास आ रहे हैं F-35, तो उसको सबसे ज्यादा खुशी ये है कि मैं ईरान के खिलाफ मजबूत हो जाऊंगा। और इस सूरत हाल के अंदर चाइना असल में अरबों के खिलाफ हो जाएगा। उसकी वजह यह है, देखिए 400 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर होने जा रही है, आपको क्या लगता है अगर F-35 इनको मिल जाएंगे तो ये ईरान को छोड़ेंगे? ईरान अब चाइना को कहेगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि अब 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान के अंदर 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, तो इतना ज़्यादा वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिरी हद तक जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो ईरान के लिए नहीं जाएंगे? अब वो ईरान को देंगे मजीद हथियार। जो बाइडन के लिए ये तकलीफ दह चीज़ है, इसराइल के लिए भी ये तकलीफ दह चीज़ है कि जिनके दोनों मुखालिफ मैं हूँ, अब उनको एक अमेरिका मजबूत कर रहा है, एक अब उनको चाइना मजबूत करेगा और एक उनको रूस मजबूत करेगा, तो मैं कहाँ पर खड़ा हूँगा? लिहाजा ट्रंप ने जाते जाते ये बात तो ज़रूर कही है कि मैंने नई जंगें शुरू नहीं की, मैं वाहिद सदर हूँ। यानी उसने क्लियरली पैगाम दिया है कि आज अगर मैं व्हाइट हाउस से निकल रहा हूँ तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि मैंने कोई नई जंग नहीं शुरू की और बड़ी ताकतों का मैं मोहरा नहीं बना, इसीलिए आज मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाते जाते वो ये काम कर गया जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट रोक रही थी, इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट रोक रही थी, और वो चाह रहे थे कि खित्ते के अंदर ऐसा काम ना, क्योंकि वो एक ताकत को मजबूत करना चाहते हैं, वो है इसराइल। वो चाहते हैं कि अरब इनके नीचे रहे, अरब इनकी जूती बनकर रहे, इसराइल इनको इस्तेमाल करे। यूएई को कल जरूरत हो तो वो इसराइल की फौज को कहे, उसके तैयारों को कहे, उसकी एयरफोर्स को कहे कि तुम मदद करने के लिए आओ, बजाय के खुद मजबूत हो। और यूएई को अच्छी तरह पता है। अब आप ये देखिएगा, बहरीन भी आगे आएगा, कतर भी आगे आएगा, यूएई भी आगे आ रहा है, और उसके बाद सऊदी अरब भी कहेगा। अब इस सूरत हाल में ईरान के भी हाथ मजबूत होंगे, वो चाइना की तरफ जाएगा। लिहाजा कुल मिलाकर अब बैलेंस जो होने जा रहा है इस खित्ते का, वो डगमगाने वाला है। और ट्रंप ने जाते जाते जो हो सकता था उसने अपनी जान बचा ली है। कैनेडी नहीं बना वो, लेकिन किसी ना किसी तरह उसने दुनिया के एस्टैब्लिशमेंट को आपस में तकलीफ दे माहौल के अंदर लड़वा कर जरूर चला गया है कि याद करेंगे बाद में कि लड़ाई किससे हुई थी। आप जो मर्जी कहें, जो बाइडन से 1000 गुना बेहतर था डोनाल्ड ट्रंप। उसकी वजह यह है कि जो बाइडन ने आकर मुसलमानों के साथ दोस्ती बढ़ानी है और अंदर खाते उनके साथ लड़ाई करनी है, ये उसकी पॉलिसी है। आपको ऊपर से नजर आएगा बड़ा अच्छा है जो बाइडन मुसलमानों के हक में बयान देगा, हो सकता है वीजे के हवाले से पाबंदियां खत्म करे, बेहतर करे, लेकिन अंदर खाते उन्हीं मुसलमान मुल्कों को काटेगा, ये उसकी पॉलिसी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।